आप सब लोग? होपफुली आप अच्छे रहेंगे। लास्ट हमने ब्रांच अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट क्लास देखी थी। यदि आपने फ्रेंड्स वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार वो देख लीजिए, देन हम इसकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, दिल्ली ब्रांच एंड आगरा ब्रांच। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में यही बताया था कि हमारे पास में एक हेड ऑफिस रहेगा और एक ब्रांच रहेगी, और मैंने आपको उसके लिए क्या एक रूल बताया था। एक उसका रूल ये बताया था कि हमेशा आपको हेड ऑफिस को सेपरेट एंटिटी मानना है और ब्रांच को सेपरेट एंटिटी मानना है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो ब्रांच हैं, एक दिल्ली ब्रांच है और दूसरी आगरा ब्रांच है। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये रहेगा कि आपको ना हेड ऑफिस और ब्रांच तो डिफरेंट एंटिटी है, बट ये दोनों ब्रांच है ना, ये दोनों ब्रांच, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं रहेगा। इस ब्रांच का हेड ऑफिस से लिंक रहेगा और आगरा ब्रांच का भी हेड ऑफिस से लिंक रहेगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, इसी को मान के हमें एंट्री करनी है। मैं फिर से बोल देती हूँ, मैं क्या बता रही हूँ आपको कि दिल्ली ब्रांच का और आगरा ब्रांच का आपस में कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। दिल्ली ब्रांच को यदि कुछ काम करना है, यदि वो आगरा ब्रांच से कुछ काम कर रही है तो वो हेड ऑफिस को पूछ के करेगी। आगरा ब्रांच यदि दिल्ली ब्रांच के साथ में कोई डील कर रही है या कोई भी काम कर रही है तो वो हेड ऑफिस को पूछ के करेगी। ये दोनों आपस में अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इस और क्लैरिटी आ जाएगी। हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्होंने ए पॉइंट बोला है, इसमें मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं पॉइंट वाइज से इसके एंट्रीज सॉल्व कराती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़े। फर्स्ट इन्होंने बोला है गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज़ सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच। ठीक है, दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। ओके, तो हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री होगी? उस केस में हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? गुड सप्लाई किसको हो रहा है? दिल्ली ब्रांच से सप्लाई हो रहा है। किसको हो रहा है? आगरा को। तो यहाँ रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट यहाँ पे आगरा ब्रांच हो गई। रिसिपिएंट यहाँ पे आगरा ब्रांच है, और जा किससे रहा है? गुड जा रहा है दिल्ली ब्रांच से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंट्री हेड ऑफिस की बुक में, आप देखिए हेड ऑफिस की बुक में हम एंट्री करेंगे इसकी। रिसिपिएंट आगरा ब्रांच है तो आगरा ब्रांच अकाउंट DR टू दिल्ली ब्रांच। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसिपिएंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया है और हमने सप्लाइड को यहाँ पे क्रेडिट किया है। ठीक है, चलिए अब इसमें आप देखेंगे कि हमें दिल्ली ब्रांच का एंट्री करेगा। अच्छा, दिल्ली ब्रांच से क्या हो रहा है? दिल्ली ब्रांच से गुड जा रहा है, तो दिल्ली ब्रांच से गुड जा रहा है यानी कि दिल्ली ब्रांच के पास में क्या हो रहा है? गुड कम हो रहा है। तो दिल्ली ब्रांच का एंट्री करेगा, दिल्ली ब्रांच उसको 2 करेगा, 2 गुड्स। ठीक है, और डेबिट किसको करेगा? मैंने क्या बोला कि इन दोनों ब्रांच का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। पिक्चर में इसमें हेड ऑफिस हमेशा आएगा, तो एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट DR टू गुड्स। अब देखिए दिल्ली की बुक्स में देखिए, दिल्ली की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट DR टू गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच, क्योंकि ब्रांच को गुड्स ऐड हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा कौन है बंदा? यहाँ पे आगरा ब्रांच। आगरा ब्रांच को गुड रिसीव हो रहा है, तो वो क्या करेगा? गुड्स को डेबिट करेगा। तो गुड्स अकाउंट DR टू हेड ऑफिस। आगरा ब्रांच में जाइए आप, ये रही आगरा ब्रांच, गुड्स अकाउंट DR टू हेड ऑफिस। ठीक है, सिंपल है। कहीं हमने सिर्फ उसको रीड किया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम इसको रीड करके एंट्रीज कर रहे हैं। सेकेंड इन्होंने बोला है दिल्ली ब्रांच ड्रॉ बिल रिसीवेबल फॉर 40,000 रुपीज़ ऑन आगरा ब्रांच विच सेंड इज एक्सेप्टेबल। हमने बिल्स रिसीवेबल वाला बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर कर लिया है। क्या पढ़ा था हमने उसमें? जो बिल ड्रॉ कर रहा है बिल, वो कौन हो गया? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर हमेशा अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले हम दोनों ब्रांचेस की बुक का बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम हेड ऑफिस का देखते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस के लिए क्या है? ये दिल्ली ब्रांच ड्रॉ कर रहा है बिल रिसीवेबल 40,000 रुपीज़ ऑन आगरा ब्रांच। आगरा ब्रांच पे वो ड्रॉ कर रहा है बिल। ठीक है, तो यहाँ पे
जस्ट गिव मी सेकेंड। दिल्ली ब्रांच ड्रॉ कर रहा है बिल्स रिसीवेबल किसको, आगरा ब्रांच को, विद सेंडिंग एक्सेप्टेबल। तो यहाँ बिल किसको मिलता है, हमेशा बिल ड्रॉवर को मिलता है। बिल ड्रॉवर अपने पास ही रखता है ना बिल। देखो बिल क्या रहता है, बिल वो लिखता है, फिर उसके बाद में बिल जो ड्रॉई होता है वो बिल एक्सेप्ट करता है और साइन करता है अपने, और उसके बाद में फिर वो ड्रॉवर के पास में रहता है बिल हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है, दिल्ली, तो दिल्ली के पास में बिल आ रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, दिल्ली अकाउंट DR, दिल्ली ब्रांच अकाउंट DR टू आगरा ब्रांच। हेड ऑफिस तो सिंपल भाषा में ये एंट्री कर देगा। अब ब्रांच में देखेंगे, ब्रांच में क्या रहेगा, दिल्ली, ब्रांच में क्या रहेगा, दिल्ली जो है वो बिल ड्रॉ कर रहा है, यानी कि दिल्ली को बिल मिल रहा है, तो दिल्ली की बुक्स में क्या एंट्री होगी, दिल्ली की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू हेड ऑफिस। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू हेड ऑफिस दिल्ली की बुक में हो गई एंट्री। ठीक है, और उस दूसरे वाले की बुक में क्या एंट्री होगी, उसकी बुक में हेड ऑफिस अकाउंट DR टू BP। हेड ऑफिस अकाउंट DR टू, आपको आई होप समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसने इसको बिल इसने एक्सेप्ट किया है ना, तो बिल से एक्सेप्ट किया तो ये BP हो गया, और हेड ऑफिस को हमें डेबिट करना है, क्योंकि हमने पहले क्या सीखा था यहाँ पे, कि यहाँ पे ये लाइन हमने इस में सीखी थी कि दोनों ब्रांच का आपस में कोई इंटरलिंक नहीं होगा। ठीक है, थर्ड इन्होंने बोला है दिल्ली ब्रांच रिसीव 10,000 रुपीज़ फ्रॉम आगरा ब्रांच। तो दिल्ली ब्रांच को मिल रहे हैं आगरा ब्रांच से। हेड ऑफिस तो सिंपल एंट्री कर देगा, दिल्ली ब्रांच अकाउंट DR टू आगरा ब्रांच। ये देखिए दिल्ली ब्रांच अकाउंट DR टू आगरा ब्रांच, इसने तो सिंपल एंट्री कर दी। अच्छा, अभी दिल्ली क्या वो एंट्री करेगा, दिल्ली को पैसा मिल रहा है, दिल्ली को पैसा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, आगरा ब्रांच से मिल रहा है, तो दिल्ली को मिल रहा है, तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट DR टू हेड ऑफिस, बैंक या कैश अकाउंट DR टू हेड ऑफिस, और दूसरा क्या करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट DR टू कैश, उल्टी एंट्री, क्योंकि इसके पास से पैसा जा रहा है, तो हमने ये वाली एंट्री भी कर दी। ठीक है, अब इन्होंने बोला गुड्स जो है 20,000 का वो रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। क्या हुआ कि कस्टमर था जिसने ना, वो कस्टमर था आगरा ब्रांच का। ठीक है, वो कस्टमर किसका था, आगरा ब्रांच का कस्टमर था, लेकिन उसने क्या किया, वो दिल्ली में था, तो उसने क्या करा, जो गुड था ना वो दिल्ली को रिटर्न कर दिया। गुड मतलब ट्रांजेक्शन तो आगरा के बीच में हुआ था, आगरा और कस्टमर के बीच में हुआ था, लेकिन वो सोचा कि भाई यार मैं दिल्ली में ही हूँ, तो अभी कौन आगरा जाके वापस से ये गुड रिटर्न करेगा, तो मैं उसी की एक ब्रांच है दिल्ली को कर देता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब एंट्री कैसे करेंगे, अच्छा एंट्री करने के लिए इसमें रहेगा कि मिल किसको रहा है, हेड ऑफिस की बुक में देखेंगे। सबसे पहले तो हम हेड ऑफिस का काम खत्म करते हैं। हम गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच को मिल रहा है, तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट DR टू आगरा ब्रांच हो जाएगी। देखिए दिल्ली ब्रांच अकाउंट DR टू आगरा ब्रांच हो गई। चलिए अब देखेंगे हम किसकी बुक्स में, दिल्ली की बुक में। दिल्ली की बुक में उसको क्या हो रहा है, गुड मिल रहा है, गुड मिल रहा है, तो गुड्स अकाउंट DR टू हेड ऑफिस। ये देखिए गुड अकाउंट DR टू हेड ऑफिस, और वो उल्टी एंट्री कर देगा दूसरा वाला, हेड ऑफिस अकाउंट DR टू गुड्स। नहीं सॉरी, ये हेड ऑफिस अकाउंट DR टू गुड्स नहीं करेगा, मैं बताती हूँ। हेड ऑफिस अकाउंट तो करेगा डेबिट, बट गुड्स की जगह गुड्स नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डेटर्स कस्टमर जो था ना, ये वाला कस्टमर, ये जो कस्टमर था ना, ये कस्टमर किसका था, ये कस्टमर उसका था, क्या बोलते हैं, आगरा वाले का कस्टमर था। तो आगरा वाले ने पहले क्या कर रखा था, उसको डेटर शो कर रखा था, तो उसको डेटर को क्रेडिट करके हमें उसको नलीफाई करना पड़ेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसलिए हमने डेटर्स को क्रेडिट किया, क्योंकि पहले उसने डेटर्स को डेबिट किया था, डेटर्स क्रिएट किए थे, तो समझ आ रहा है। ठीक है, आगरा ब्रांच कलेक्टेड 20,000 रुपीज़ फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच। आगरा ब्रांच ने कलेक्ट किए 20,000 रुपीज़, कस्टमर था दिल्ली ब्रांच का। तो चलिए सबसे पहले हेड ऑफिस तो सिंपल एंट्री करेगा, मिल पैसा किसको रहा है, आगरा को मिल रहा है, क्योंकि आगरा कलेक्शन कर रहा है, तो आगरा अकाउंट DR टू दिल्ली। ये देखिए आगरा अकाउंट DR टू दिल्ली। आगे किसकी बुक्स में, आगरा की बुक्स में देखते हैं हम, आगरा की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। आगरा कलेक्टेड 20,000 रुपीज़, आगरा को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट DR, पैसा मिल रहा है उसको, टू हेड ऑफिस।
ये देखिए बैंक और कैश अकाउंट DR टू हेड ऑफिस। चलिए अब वो वाला बंदा क्या एंट्री करेगा, दूसरा वाला दिल्ली की बुक्स में क्या एंट्री होगी इसकी, दिल्ली की बुक्स में इसकी एंट्री होगी। देखिए अब इसमें क्या रहा कि ना कस्टमर किसका था, वो कस्टमर था इसका दिल्ली वाले का, सॉरी आगरा वाले का कस्टमर था। नहीं रुकिए, आगरा ब्रांच कलेक्टेड 20,000 रुपीज़ फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच, सॉरी दिल्ली ब्रांच का ही कस्टमर था वो, दिल्ली ब्रांच का कस्टमर था। तो उसका केस में क्या रहेगा कि दिल्ली ब्रांच के पहले डेटर्स डेबिट कर रखे थे हमने, ठीक है। यही अभी हमने डी वाली एंट्री में भी यही बात पढ़ी थी, उसने डेटर्स डेबिट कर रखे थे। तो डेटर्स को हम सबसे पहले क्रेडिट करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए, तो टू डेटर्स, और डेबिट किसको करेंगे हम, हेड ऑफिस को। ये देखिए डेटर्स को हमने क्रेडिट किया और हेड ऑफिस को हमने डेबिट किया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इसी तरह से ही हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 11। इन्होंने क्या बोला है, अ दिल्ली हेड ऑफिस पासेस वन एंट्री एट द एंड। अब इन्होंने एक अलग चीज़ बोली, इन्होंने बोला है कि हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच का इतना सारा काम होते रहते तो बार बार थोड़ा ना, मतलब बीच में वो कर रहा था बार बार, लेकिन एंड में वो इतनी सारी लंबी चौड़ी बुक्स थोड़ा ना दिखाएगा, लास्ट में तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही एंट्री करेगा, ठीक है। हम एक एंट्री कर देंगे, कोई बात नहीं। एट द एंड ईच मंथ टू एड्रेस द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन मतलब कि उसकी खुद की जो ब्रांचेस थी, 3-4 ब्रांचेस, उनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होती थी। ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन मार्च 2030 मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस की बुक्स में हमको एंट्री करनी है, ठीक है। हेड ऑफिस की बुक में हम एंट्री कर देंगे। तो अब इन्होंने क्या दे रखा है, कोलकाता ब्रांच का दे रखा है और कानपुर ब्रांच का दे रखा है। इन्होंने बोला है कि कोलकाता ब्रांच को क्या हुआ, फर्स्ट में रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना ब्रांच इतने रुपए, और अहमदाबाद ब्रांच से इतने मिले, सेंट गुड इसने इतना किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल में हम क्या करेंगे, जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें एक टोटल आ जाएगी, टोटल के अकॉर्डिंग हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो कोलकाता ब्रांच है हमारे पास में, देखिए एक तो कोलकाता ब्रांच है, एक पटना ब्रांच है, एक अहमदाबाद ब्रांच है, ठीक है। और कोई नई ब्रांच है क्या, एक कानपुर ब्रांच है। तो 4 ब्रांचेज हैं हमारे पास में, तो 4 ब्रांचेस का हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए कोलकाता, कानपुर, पटना और अहमदाबाद, और इनका सबका डेबिट क्रेडिट हो गया। चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं हम। इन्होंने बोला कोलकाता जो ब्रांच थी, रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना, पटना से कोलकाता को रिसीव हुआ। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा इसमें, कोलकाता को डेबिट करेगा और पटना को क्रेडिट करेगा। तो 9,000 रुपये से मैं कोलकाता को डेबिट कर दूं, इन्होंने क्या कर रखा है, एक सेकंड रुकिए, इन्होंने क्या कर रखा है, कोई बात नहीं, अब 9,000 से भी कोलकाता को डेबिट कर सकते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना ब्रांच 9,000 रुपये और अहमदाबाद ब्रांच 6,000 रुपये। इसने 9 × 6 = 15,000 को कोलकाता को डेबिट कर रखा है, इसने टोटलिटी में कर रखा है। तो ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग टोटलिटी में कर लेते। आप अलग अलग करेंगे तो आपको कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आपने टोटलिटी में 15,000 रुपये डेबिट कर दिए, और क्रेडिट किस किस को करेंगे हम, मैंने क्या बताया था, क्रेडिट पटना ब्रांच को और अहमदाबाद ब्रांच को क्रेडिट करेंगे 9,000 और 6,000 से। तो ये 9,000 और 6,000 से पटना और अहमदाबाद को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसने बोला है कि कोलकाता ब्रांच का बाद में सेंड गुड्स टू अहमदाबाद ब्रांच 15,000 रुपये और पटना ब्रांच 12,000 रुपये गुड्स सेंड किए। अब गुड्स सेंड कौन कर रहा है, कोलकाता ब्रांच करी, तो कोलकाता ब्रांच क्रेडिट हो जाएगी। टोटलिटी में करना है तो 27,000 रुपये से कोलकाता ब्रांच क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए 27,000 रुपीज़ से कोलकाता ब्रांच क्रेडिट हो गई। और डेबिट कौन कौन होगा, डेबिट एक तो अहमदाबाद ब्रांच होगी और एक पटना ब्रांच होगी 15,000 और 12,000 से। ये देखिए अहमदाबाद ब्रांच डेबिट हो गई 15,000 से, और 12,000 से पटना ब्रांच डेबिट हो गई, ठीक है। बस इसको इस तरह से सॉल्व करना है आपको सारा। मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और फिर भी मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करा देती हूँ। कोलकाता ब्रांच सेंट एक्सेप्टेंस टू पटना ब्रांच 6,000 रुपीज़ और अहमदाबाद ब्रांच 3,000 रुपये। कोलकाता ब्रांच ने एक्सेप्टेंस सेंड किया है, ठीक है। तो कोलकाता ब्रांच से जा रहा है तो क्रेडिट होगी कोलकाता ब्रांच 9,000 रुपये से, ये 9,000 रुपये से क्रेडिट हो गई, और 6,000 और 3,000 से पटना और अहमदाबाद डेबिट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने क्या बोला है, ये वाली एंट्री भी हो गई हमारी। नेक्स्ट इन्होंने कानपुर ब्रांच के लिए बोला है सेंड गुड्स टू अहमदाबाद ब्रांच, कानपुर से गुड जा रहा है, अहमदाबाद को मिल रहा है, तो कानपुर क्या होगा, क्रेडिट होगा 9,000 रुपये से।
9,000 रुपये से कानपुर क्रेडिट हो गया, जा किसको रहा है, अहमदाबाद को जा रहा था, अहमदाबाद डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए रिसीव बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच 9,000 रुपीज़, तो कानपुर को मिल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल, रिसीव हो रहा है, तो कानपुर अकाउंट DR टू अहमदाबाद, कानपुर को डेबिट करेंगे 9,000 रुपये से। ये देखिए कानपुर को 9,000 रुपये से डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे अहमदाबाद को। आगे देखिए इन्होंने बोला रिसीव कैश फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच 5,000 रुपये, कैश रिसीव हो रहा है कहाँ से, अहमदाबाद ब्रांच से, तो कानपुर अकाउंट DR टू अहमदाबाद, तो कानपुर को डेबिट करेंगे 5,000 रुपये से और अहमदाबाद को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या करा, अब हम सबका टोटल लगा लेंगे, 15,000 से इन सबका टोटल लगा लिया। एक मिनट, इन्होंने ये सारा जो भी है सबका टोटल लगा लिया। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोलकाता ब्रांच में अगर आप नोटिस करेंगे तो कोलकाता ब्रांच में क्या हो रहा है, 15,000 का डेबिट आ रहा है और 36 का क्रेडिट आ रहा है, तो हमें बैलेंस 21,000 रुपीज़ डेबिट करने होंगे। ऐसे करके आप सभी का कर देंगे, इधर 14,000 डेबिट है यानी क्रेडिट में कम है तो यहाँ 5,000 रुपये से बढ़ा देंगे, ऐसे करके आपको सभी का करना है। चलिए अब हम जनरल एंट्रीज़ कैसे पास करेंगे, अब जनरल एंट्रीज़ के लिए आप देखेंगे सबसे पहले क्या नाम है, कोलकाता, कोलकाता का कौन सा बैलेंस आ रहा है, अब इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब देखिए कोलकाता, कोलकाता का कौन सा बैलेंस आ रहा है, कोलकाता का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब जो बैलेंस ज़्यादा होता है वो वाला हमारा बैलेंस कहलाता है, यानी क्रेडिट में ज़्यादा पैसा है इसका। ठीक है, तो कोलकाता को क्रेडिट कर देंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे हम, 21,000 रुपीज़ से, तो यहाँ देखिए आप कोलकाता को 21,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, सॉरी, आगे इन्होंने कानपुर ब्रांच का डेबिट बैलेंस है 14,000 और क्रेडिट है 9,000, यानी कानपुर का जो ज़्यादा वाला बैलेंस कहलाता है, यानी कानपुर का डेबिट वाला बैलेंस है, तो डेबिट वाले को कानपुर को डेबिट कर देंगे 5,000 से। ये देखिए कानपुर को यहाँ पे डेबिट कर रखा है 5,000 से। सेम ऐसा आगे हम देखेंगे पटना को भी हम डेबिट करेंगे 9,000 से और अहमदाबाद को भी हम डेबिट करेंगे 7,000 से, तो ये पटना और अहमदाबाद को इन्होंने डेबिट कर रखा है और सेम अमाउंट से। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली हमने इसकी एंट्री पास कर दी है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखेंगे हम। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न बाय थाने ब्रांच on 28th March worth 10,000 rupees to its head office not received by the head office up to 31st March। फ्रेंड्स आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, आपका ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, एक भी लाइक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इवन बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है कि गुड्स रिटर्न बाय थाने, थाने ने गुड्स रिटर्न करा 28 मार्च को था, ठीक है, 10,000 का था, हेड ऑफिस को रिटर्न किया, बट हेड ऑफिस को 31 मार्च तक मिला ही नहीं अभी तक, यानी कि गुड्स कहाँ पे पड़ा है, गुड्स ट्रांजिट में पड़ा है। तो गुड्स ट्रांजिट में पड़ा है, तो मैंने क्या बताया था, गुड्स ट्रांजिट में जब भी होता है तो गुड्स इन ट्रांजिट हमेशा डेबिट होता है। गुड्स इन ट्रांजिट है या कैश इन ट्रांजिट है, हमेशा डेबिट होगा, तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें किसकी बुक्स में बनाना है, हेड ऑफिस की बुक्स में बनाना है। आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा कि किसकी बुक्स में बनाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, चलिए, और डेबिट क्रेडिट कौन होगा, थाने ब्रांच, क्योंकि थाने ब्रांच से आ रहा है गुड, ये देखिए थाने ब्रांच से आ रहा है, तो थाने ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, गुड्स वर 20,000 रुपीज सेंट बाय हेड ऑफिस टू इट्स कोयम्बटूर ब्रांच ऑन 29 मार्च। 29 मार्च को उसने सेंड किया, बट उसको 3 अप्रैल को मिला, यानी कि अगले साल मिला, इस साल तो मिला नहीं। तो इस साल की बुक्स के लिए तो क्या है, वो गुड्स ट्रांजिट के अंदर ही पड़ा है, सेंट बाय हेड ऑफिस, ठीक है। तो वही सेम एंट्री, गुड्स क्या बोलते हैं, जो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है वो तो हमेशा डेबिट होता है, मैंने आपको यही बताया। और क्रेडिट कौन हो जाएगी, फिर हमारे यहाँ पे कोयम्बटूर ब्रांच हो जाएगी। ये देखिए आप, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट DR टू कोयम्बटूर ब्रांच। नेक्स्ट देखिए, 50,000 रेमिटेड बाय कोयम्बटूर branches to head office on 28 March was received on 4th April, यानी कि ईयर एंड के बाद में रिसीव हुआ, बाद में हुआ, यानी कि इस साल के लिए तो वो कैश क्या है, कैश इस बार ट्रांजिट में। यहाँ पे गुड्स का जिक्र हो रहा है, नहीं, यहाँ पर कैश का जिक्र हो रहा है, तो कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट DR टू कोयम्बटूर ब्रांच, देखिए कैश इन ट्रांजिट अकाउंट DR टू कोयम्बटूर ब्रांच,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही मैंने ये वाली एंट्रीज कंप्लीट करी है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस, इसका पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट इसकी कॉन्सेप्ट क्लास बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना आप सब लोग। थैंक यू फ्रेंड्स।